जून महीने का समय था। कॉलेज के एग्जाम खत्म होने को था। सभी बच्चों के मन में एक अलग तरह का उत्साह जाग रहा था। उसी कॉलेज में 3 दोस्त रहा करते थे, रमेश, अशोक और श्याम। कल कॉलेज का लास्ट एग्जाम है। अब तो छुट्टी ही छुट्टी होगी। इस छुट्टी में क्यों ना हम दादी के गांव चले। बहुत सालों से गांव नहीं गया हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों ना हम तुम्हारे गांव ही चलते हैं। गांव कोई घूमने की जगह है। क्यों ना हम लोग पुराने खंडर और किला देखने चलते हैं। नहीं नहीं, मैं भूत प्रेत वाली जगह नहीं जाना चाहूंगा। अरे डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता है। जैसे मेरे गांव जाने वाले रास्ते में पुरानी खंडर पड़ता है। आज तक भूत नहीं देखा मैंने उसमें। ठीक है, चलो हम लोग वहीं घूम के आते हैं। कॉलेज का एग्जाम खत्म होने के बाद सभी सफर के लिए निकल गए। दिन अमावस का था। ट्रेन पे सफर करने का मजा ही कुछ और है। कितनी शीतल हवा आ रही है। लगता है नींद आ जाएगी। तीनों ठंडी हवा में सुस्ताने लगे और आंखें लग गई। नींद के कारण वह अपने गांव उतरने के बदले दूसरे गांव पहुंच गए। वह उस जगह का लास्ट स्टेशन था। शाम हो गई। अरे रमेश, उठो उठो, हम लोग कहाँ आ गए हैं। चलो जल्दी बाहर चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो सुनसान स्टेशन है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे चुप डरपोक कहीं का। चलो स्टेशन के बाहर जाके देखते हैं, कोई तो जरूर मिलेगा। अरे लगता है वहाँ कोई चाय की दुकान है। चलो चाय भी पी लेंगे और उसी से पूछ भी लेंगे। आसमान में काले बादल छा रहे थे। बहुत जोरों की तूफान आने वाली थी। रमेश चाय वाले के पास जाकर पूछा, ओ चाय वाले काका, यहाँ रहने का कोई इंतजाम मिलेगा क्या। हम लोग गलत स्टेशन आ पहुँचे हैं। ट्रेन अब सुबह ही मिलेगी। चाय वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। रमेश के बार बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोला और एक बार पीछे घूम कर देखा। लगता है यह बहरा है। हमें इस ओर जाने का इशारा कर रहा है। जोर के आंधी के साथ बारिश होना शुरू हो गया। तीनों उस ओर दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अरे भाई, ये कैसा रास्ता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है हम लोग आ गए हैं, वो देखो। अरे यहाँ तो लगता है कोई नहीं है। फिर ये लाइट कैसी। अरे आ गए आप तीनों। काफी देर कर दिए आने में। मौसम काफी खराब हो रहा है। आप तीनों अंदर जाइए। इन्हें कैसे पता था हम लोग आने वाले हैं। हमें जमींदार साहब ने पहले ही बता दिया था। वैसे यहाँ हर रोज कोई ना कोई आता ही है। आप तीनों अंदर चलिए। 2 रूम साफ है। जो आप लोग को पसंद आ जाए उसमें रह लीजिएगा। मैं खाना लगाता हूँ आपके लिए। अरे तुम लोग ने कुछ ध्यान दिया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम लोग सावधान रहना। चलो अंदर चलते हैं। तीनों एक कमरे में पहुंचे और यहीं रहने का निर्णय किया। रमेश ने खिड़की से इधर उधर देखा। उसे कुछ अजीब लग रहा था। तभी अचानक उसके सामने पहरेदार खाना लेकर खड़ा हो गया। आप इतना जल्दी खाना कैसे ले आए। अरे यहाँ कोई ना कोई आते रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा खाना बना के रखते हैं। तुम लोग यह खाना नहीं खाओगे। हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। उधर देखो। अब हमें यहाँ से किसी न किसी तरह से निकलना होगा। चलो रास्ता ढूंढते हैं।
चलो यहाँ से निकलते हैं। मौसम काफी शांत हो गया है। लगता है कोई ट्रेन आ रही है। चलो यहाँ से निकलते हैं। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पे रुकेगी हम तीनों उस पे चढ़ जाएंगे। कितना खौफनाक था वह हवेली, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो।